बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है चिकन कॉर्न सूप। चिकन कॉर्न सूप जो है मैं हमेशा इसी रेसिपी के साथ बनाती हूँ और बहुत ही अच्छा बनता है, स्पेशली सर्दियों में जो है ये बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सूप यखनी वगैरह का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये रेसिपी आज बता रही हूँ कि चिकन कॉर्न सूप कैसे इजीली आप बना सकते हैं घर पे। तो इसके लिए चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं। मैंने यहाँ पे चिकन बोनलेस लिया है। चिकन ब्रेस्ट के ये छोटे पीसीज आपको नज़र आ रहे होंगे, या अगर एक बड़ा पीस है तो आप उसके साथ ही इसको बॉईल कर सकते हैं। मैंने पीसीस कर लिए हैं। तो मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तकरीबन आधा जग, और ये मैं बना रही हूँ तकरीबन 2 से 3 लोगों के लिए। सूप 4 भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर हम कॉर्न्स इस्तेमाल करेंगे, उनको थोड़ा सा मैश करके या ब्लेंड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्यूरी सी उसकी बना के डाल सकते हैं। और इसके अंदर और 3-4 चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं जो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको चिकन को बॉईल कर लेना है अच्छा खुला पानी डाल के, और इसके अंदर डालेंगे हम सॉल्ट। तो मैं आपको दिखा दूं कि मैं इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ क्या ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पे 1 कप चिकन लिया है और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी पानी। पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है तकरीबन 5 गिलास भर के, और इसके अंदर मैं आधा टीस्पून जो है वो डालूंगी सॉल्ट। सॉल्ट थोड़ा सा मैं कम डालूंगी इसलिए क्योंकि मैंने इसके अंदर चिकन क्यूब जो है वो ऐड करना है। तो आधा टीस्पून जो है इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। ये चला गया सॉल्ट इसके अंदर। अब इसके अंदर थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्चें मैं ऐड करूँगी इसके अंदर, तकरीबन आधा टीस्पून। ये आधा टीस्पून जो है मैंने काली मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इसको जो है अब मीडियम फ्लेम पे आपने इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। चिकन जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जानी चाहिए, और पानी जो है इसके अंदर से तकरीबन आधा गिलास जो है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही कम हो जाना चाहिए, और ये अच्छी सी इसकी एक यखनी सी बन जाएगी। उसके बाद चिकन को हम करेंगे श्रेड करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज में कर देंगे जिस तरह से सूप में होता है। अब हम इसको पहले बॉईल होने देते हैं तकरीबन 10 से 15-20 मिनट हार्डली। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हुए हैं, और ये जो है बड़ी अच्छी तरह से चिकन इसके अंदर गल चुका है, और इसके अंदर से तकरीबन 1 गिलास पानी जो है वो कम हो गया है। इतना आपने इसको कुक करना है। अब ये चिकन मैं निकाल लूँगी और इसको मैं श्रेड करूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। तो ये यखनी जो थी हमारी बेसिक, ये तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही मैं जब चिकन को श्रेड कर लूँगी तो उसके बाद में इसके अंदर ये स्वीट कॉर्न्स होते हैं, ये इनको जो है मैं ब्लेंडर में डालूँगी और इनको ब्लेंड कर लूँगी। मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के इसके अंदर ये ऐड करूँगी। चिकन जो है मैंने इस तरह से श्रेड कर लिया है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस इसके कर लिए हैं। और दूसरी तरफ ये जो स्वीट कॉर्न्स मैंने आपको दिखाए थे, 3 से 4 टेबल स्पून तकरीबन मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। और इन स्वीट कॉर्न्स के अंदर पानी भी मौजूद होता है, तो आपको एक्स्ट्रा पानी डाल के इसको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा उसमें से 1-2 टेबल स्पून आप निकाल लें पानी जो इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है, और वो मिक्स करें और उसके बाद इसको ब्लेंड कर लें। इसका ये थिक सा पेस्ट बन जाएगा। अब मैं इसके अंदर इसको ऐड करती हूँ। ये डाल देंगे और साथ ही आप डाल देंगे ये श्रेड किया हुआ चिकन। फ्लेम जो है अब थोड़ा सा आप हाई पे कर लें क्योंकि सब चीज़ें जो है ऑलरेडी पक चुकी हैं। यखनी भी इसकी बराबर हो चुकी है और इसके अंदर चिकन जो था वो भी पक चुका है। अब आपने सिर्फ इसके फ्लेवर जो है ये सारे मिक्स करने हैं। यहाँ पे मैं डालूंगी इसके अंदर तकरीबन आधा, ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चिकन क्यूब। आप कनौर का डाल लें या जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ऐड कर लें। मैं आधा इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी यहाँ पे आप इसका सॉल्ट चेक करेंगे कि इसके अंदर नमक कितना है। आप अपने जायके के मुताबिक इसके अंदर नमक और ऐड कर सकते हैं, और अगर कम ही पसंद करते हैं तो मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी रहेगा। तो मैंने इसके अंदर जो है अपने टेस्ट के मुताबिक आधा जो है कनौर चिकन क्यूब ऐड किया है, और इसके अंदर यखनी बनाते हुए मैंने इसके अंदर पहले ही सॉल्ट ऐड कर दिया था। तो अब मैं यहाँ पे जो है मेरे हिसाब से सॉल्ट इसका बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको थोड़ी देर पकने देती हूँ, और उसके बाद इसके अंदर एक आध चीज़ जो मैंने ऐड करनी है वो हम ऐड करेंगे, और उसके बाद ये सूप हमारा तैयार हो जाएगा। ये बेसिक जो है
कॉर्न सूप की रेसिपी है, चिकन कॉर्न सूप की। इसके अलावा आप इसके अंदर विनेगर वगैरह और सोया सॉस, जो चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड करनी है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये बेसिक रेसिपी मैंने आपको बताई है। जो मैं ये मुकम्मल तैयार हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो है अब इसको पकने देते हैं, इसके अंदर अच्छा सा बॉयल आ जाए, फिर उसके बाद इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। ये देखिए इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। और इधर जो है मेरे पास कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है, जो कि लिया है 3 टेबलस्पून भर के। और इसके अंदर मैं पानी डालूंगी इतना कि इसका थिक सा पेस्ट हमने बना लेना है। इसको बिल्कुल ही पतला नहीं करना, थोड़ा सा थिक पेस्ट होना चाहिए। और इसके बाद मैं इसको इसके अंदर ऐड करती हूँ। कॉर्नफ्लावर जब आपने ऐड करना है तो आपने ये देखना है कि बॉयल अच्छी तरह से इसके अंदर आ रहा हो, क्योंकि अगर पानी बॉयल नहीं हो रहा है अच्छी तरह से तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो सूप जो है आपका स्ट्रेट अवे थिक नहीं होगा। ऐसा ही होता है, कुछ लोग कहते हैं कि जब हम सूप बनाते हैं तो वो पानी जैसा रहता है और वो बिल्कुल थिक नहीं होता, हम कॉर्नफ्लावर ऐड करते जाते हैं फिर भी नहीं होता। वो यही वजह होती है कि आप अगर बॉयल अच्छी तरह से इसमें नहीं आ रहा तो उस वक्त आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होता, वो सिर्फ अंदर उसके इकट्ठा हो रहा होता है। तो कोशिश करें कि जिस वक्त बॉयल हो उस वक्त आप इसके अंदर ऐड करें। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से इसके अंदर ऐड करूँगी। देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, अब मैं इसको इसके अंदर ऐड करना शुरू करती हूँ। मेरे हाथ में एक तरफ कैमरा है और दूसरी तरफ मैं ये डाल रही हूँ। आपने जब इसके अंदर ऐड करना है इसको तो साथ साथ जो है आपने स्पून जो है हिलाते जाना है। ये देखें साथ ही ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, आप इसको हिलाते जाएं। ये देखें बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो गया ये मज़ीद। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये सूप जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया। चिकन के पीसीस भी जो है थोड़े से मैंने बड़े ही रखे हैं। अब मैं इसके अंदर जो है 2 एग जो है इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। इन दोनों को अच्छी तरह से मैं फेंट लेती हूँ, उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ 2 एग्स। अब मैं इसके अंदर एग ऐड करना शुरू करती हूँ और मैं जल्दी से इसको हिलाना शुरू कर दूँगी इस तरह से। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये सूप तैयार होता है घर में। आप बिल्कुल इसी रेसिपी के साथ बनाइएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। ये देखें सारा एग जो है इसके अंदर अच्छी तरह से कुक हो जाता है और स्पून जो है आपने बराबर हिलाते रहना है जब आपने एग इसके अंदर ऐड करना है। सूप जो है बिल्कुल रेडी हो गया है और अब आप इसको सर्विंग के लिए निकाल के तो इसके लिए विनेगर, हॉट सॉस जो भी आपको इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से भी आप सूप को एंजॉय करना चाहते हैं, सोया सॉस, विनेगर कुछ भी डाल के जिस तरह से भी आप जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं। मैंने ये बेसिक रेसिपी आपको बताई है कि आप इस तरह से तैयार करेंगे। मैं स्टोव कर देती हूँ बंद और अब ये रेडी है। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videoszled.com.